भगवान के ऊपर आरोप लगाने वाला ले, एक राजा और 4 मंत्री की कहानी सुनो। हेलो दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं कि अगर आप लोग ध्यान से सुन लेंगे तो आप लोगों का भी मन का जो गलत सोच है तो वो ठीक हो जाएगा। मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइबर नहीं किया है तो सब्सक्राइबर जरूर कर लेना जी, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। तो अब कहानी को शुरू करता हूं जी। दोस्तों एक गांव में एक राजा था, उनके 4 मंत्री था और उन 4 मंत्री में से एक मंत्री को राजा ने आदेश दिया कि इन 3 मंत्री को बाहर बगीचे में भेज दो फल तोड़कर लाने के लिए, और तीनों मंत्री को बाहर भेज दिए। तो तीनों मंत्री ने बाहर बगीचे में पहुंचे तो उसके बाद क्या हुआ सुनो। एक मंत्री ने अपने थैला लेकर पेड़ के ऊपर चढ़ गए थे फल तोड़ने के लिए, और वहीं पर दूसरा मंत्री फल न तोड़ने के बजाय बगीचे के माली के साथ गप्पे करने लग गए थे। और तीसरा मंत्री ने क्या किया, वो मंत्री वहां जाकर सो गए थे। तो तीसरा मंत्री का बात बाद में सुनाऊंगा, पहले जो माली के साथ गप्पे करते थे उसका कहानी सुनो। मंत्री माली के साथ गप्पे करता रहा। इतने में पहले वाला जो मंत्री पेड़ पर चढ़ा था वह सारे अच्छे फल तोड़ के अपनी थैली में भर लिया था। जब वह दूसरा माली पेड़ के पास पहुंचा तो पेड़ पर कुछ कच्चे फल थे और कुछ सड़े हुए फल थे। माली ने सोचा कि हमें तो बस ठेला को भरना है और राजा को देना है, और फिर उसने सोचा कि हमें इससे क्या करना है। अब तीसरा मंत्री का कहानी सुनो, उन्होंने क्या किया। जब तीसरा मंत्री सोकर उठा तो तब वह सोचने लगा कि मुझे तो राजा साहब फल लाने की आज्ञा दिए थे। तब वह मंत्री पेड़ के नजदीक गया और देखा कि पेड़ पर कुछ था ही नहीं। तब वह सोचने लगा कि मुझे राजा साहब आज्ञा दिए थे कि फल लाना है, तो अब मैं क्या ले जाऊंगा। तब वह मंत्री सोचने लगा, उसके दिमाग में एक सूझ आई कि क्यों ना मैं मिट्टी और पत्थर से अपना थैला भर लूं, क्योंकि मुझे थैला ही तो भरना है, कौन सा राजा साहब मेरा थैला देख रहे हैं। तब वह मंत्री अपने थैले में मिट्टी और पत्थर भर लिया और राज दरबार में सभी मंत्री पहुंचे। तो तब राजा साहब ने चौथा मंत्री से आदेश दिया है कि इन तीनों को अलग अलग बंदी खाने में बंद कर दो, यानी कि जेल में बंद कर दो। फिर मंत्री ने राजा साहब से कहा कि है राजा साहब, इन तीनों मंत्रियों का खाने पीने का व्यवस्था कैसे करें, आप बताएं। तब राजा साहब ने बताया है कि इन तीनों मंत्री को वही खाने के लिए दिया जाए जो उन्होंने फल लाए हैं। जैसे कि मैंने कहानी में बताया था कि पहला मंत्री जो था वह बढ़िया फल तोड़ के लाया था, तो वह बढ़िया फल खा करके अपना जीवन रक्षा किया। जैसे कि दूसरा मंत्री कच्चा और सड़ा फल लाया था, तो वह मंत्री सही ढंग से भोजन नहीं कर पाने के कारण उसकी तबीयत बिगड़ गए और वह मंत्री दुख भोगने लगा। और ऐसे ही तीसरे मंत्री के भी हालत बहुत खराब थी कि जैसे कि कहानी बताया गया है कि तीसरा मंत्री फल न मिलने के कारण पत्थर और मिट्टी लाया था, तो जैसे कि मिट्टी और पत्थर नहीं खा सके तो वह मंत्र भूखे रहने के कारण मरने के कगार पर था। तब भाइयों आप सब लोग बताए इस दुख का कारण, और इन तीनों मंत्री का जिम्मेदार भगवान है या वह तीनों मंत्री स्वयं है। बताए इन तीनों के तीनों मंत्री का कारण स्वयं है, तो हम लोग बेवजह भगवान के ऊपर आरोप लगाते हैं। इस कहानी से यह समझ आता है कि हम सभी लोगों को फालतू के दोष भगवान के ऊपर लगाते हैं, परंतु यह नहीं सोचते हैं कि हमारा कर्म क्या है। जैसे कि इस कहानी में सारा विवरण बताया गया है, तो इसे ये समझ में आता है कि जैसे आप करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेलाइकन घंटे को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसलिए बेलाइकन घंटी को दबा देना जी। धन्यवाद।